अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब? अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक हूँ। ये जी रमज़ान के ओवरऑल रूटीन के बारे में आपको मैं बता रही हूँ। यहाँ पे ईस्टर्स की छुट्टियाँ जब स्टार्ट हुई हैं तो ये बच्चों के लिए उन्होंने कुछ एक्टिविटीज़ सिटी सेंटर में रखी हुई थी, फेस पेंटिंग और ये करैक्टर्स के साथ जाके आप पिक्चर्स निकलवाएँ और भी बहुत सारी चीज़ें थी, वो फ्री ऑफ कास्ट थी। बस ये बच्चों को फिर और क्या चाहिए इस तरह की चीज़ें। और पारसा को तो ये बहुत पसंद है, फेस पेंटिंग और मेकअप और इंजॉयमेंट, घूमना फिरना, ये सारी चीज़ें। तो ये देखें यहाँ इतना कुछ 1.5 घंटा लाइन में लगने के बाद पारसा का नंबर आया तो मैं तो घर आ गई थी। मैंने कहा मैं तो नहीं खड़ी हो सकती रोज़े में। तो है पारसा अपने बाबा जानी के साथ 1.5 घंटा वेट करने के बाद फिर उसने अपनी ये फेस पेंटिंग करवाई और फिर बड़ी खुशी खुशी वो घर आई। और फिर ये था कि ऑलमोस्ट पूरा वीक ही था जिसमें बच्चों के लिए उन्होंने एक्टिविटीज़ रखी हुई थी। नेक्स्ट डे पे ये था कि उन्होंने एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड ये ओपनली रखी हुई थी कि बच्चे आएँ देखें, उनको पता चले कि ये जो चीज़ें हैं, ये जो मतलब यहाँ ये जो सर्विसेज हैं ये कैसे दी जाती हैं और क्या होता है, अंदर कैसा होता है, बाहर कैसा होता है हाल। तो बाहर से अंदर से सारा आप घूम के विज़िट कर सकते थे। ये पुलिस की गाड़ी थी मे बी। और ये पारसा को रोलर स्केटिंग का शौक़ है तो उसकी भी प्रैक्टिस के लिए हम जाते हैं। ये जी हम लोगों ने इफ्तारियाँ जो हमारी आती रही हैं तो उनके बारे में थोड़ा मैंने कहा वो भी शेयर किया जाए। ये तिरामिसू मेरी फ्रेंड बना के लाई थी, बहुत मज़े का था। देखें वो याद ही नहीं रहा, पिक्चर में भूल जाती हूँ लेनी, हाफ़ खा के फिर याद आया। और ये भी हमारी इफ्तारी आई थी। ये सारी पिक्चर्स यहाँ से आगे आप जो देखेंगे ना तो हमारी जो इफ्तारियाँ आती रही हैं ऑलमोस्ट 10 तो होंगी। तो मैं ये उनकी तस्वीरें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, छोटी छोटी क्लिप्स हैं जो मैं उनका आपके साथ शेयर करूँगी। सबकी तरफ से बहुत ही मज़े की और बहुत ही ज़्यादा चीज़ें आती थी कि भाई इतना तो रमज़ान में खाने नहीं होता, थोड़ा सा खा के पेट भर जाता है। अच्छा, नाम मैं यहाँ पे किसी का भी मेंशन नहीं करूँगी कि कौन सी कहाँ से आई है। सबकी तरफ से बहुत मज़े की, बहुत यमी इफ्तारी आई है। असल में तो जो चीज़ काउंट होती है वो जज़्बा काउंट होता है कि कोई इतने शौक़ के साथ और इतने जज्बे के साथ और इतनी मोहब्बत से आपके लिए इफ्तारी भेज रहा है। लाइक रमज़ान में यहाँ पे ज़ाहिर सी बात है आपके पास कोई हेल्प नहीं होती है। हस्बैंड वाइफ दो ही हैं सारे घरों में, तो 7 बच्चे भी हैं, तो उनके साथ मैनेज करके इतनी ज़्यादा और घर भी 10-12 घर जो होते ही हैं जहाँ पे आपको भेजनी होती है। तो इस तरीके से मैनेज करना बच्चों के साथ, और फिर 2 ही बंदे बना रहे हों, सुबह से लेके शाम हो जाए तो कितना थकना होता है और कितना मुश्किल हो जाता है। लेकिन फिर भी यहाँ पर सब ने इस तरह से किया है, सबके लिए भेजी है। तो मीन्स के वो एक जज़्बा था, वो एक मोहब्बत थी कि वो एक कहते हैं ना कि रमज़ान की एक खुशी थी, एक वाइब थी जो कि हमने उसको इसी तरीके से सेलिब्रेट किया है। एक दूसरे के साथ अपनी खुशियाँ शेयर करके, अपना दस्तरख़्वान शेयर करके, अपना खाना शेयर करके, हाँ हमने जो है अपनी रमज़ान की जो आमद है उसको एंजॉय किया है, रमज़ान को वेलकम किया है और अपनी रमज़ान वाइब्स जो थी उनको एंजॉय किया है भरपूर तरीके से। बस जी परदेस में अगर आप हैं तो आपका रमज़ान यही चीज़ों से आप अपने रमज़ान की जो खुशियाँ हैं उनको सेलिब्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप अपने रमज़ान की वाइब्स जो हैं उनको एंजॉय कर सकते हैं और अपने बच्चों को ये चीज़ें आप यहीं से सिखाएंगे कि भाई रमज़ान में ऐसे किया जाता है, ये हमारी रमज़ान की रूटीन होती है। चलें जी, अब एक क्विक सी रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी मैं दही भल्ले की। अच्छा, दही भल्ले के लिए ना मुझे तो माश की दाल मिल ही नहीं रही थी। ऑनलाइन देख रही थी तो वहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक जा रही थी। तो मैं यूजुअली मूंग की ही दाल के बनाती होती थी। इस दफ़ा मैंने कहा चलो मिक्स बना लेते हैं, लेकिन ना हुआ। तो मैंने मूँग की दाल ली, उसको भिगो दिया था और उसके बाद मैंने उसको ब्लेंडर वही अवेलेबल था उसमें जब डाल के ब्लेंड किया तो वो पानी थोड़ा ज़्यादा जाता है तो वो बहुत पतली हो गई थी। उसको गाढ़ा करने के लिए मैंने बेसन डाल दिया था और ये बेकिंग पाउडर ये डाला था। मेरे पास बेकिंग पाउडर ही अवेलेबल है, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर कुछ भी आप डाल सकते हैं। उसको फुलाना ही होता है। तो फिर आपने उसको अच्छे से मिक्स यानी कि बीट करना है ताकि वो
ये जो हमारा मिक्सचर है या बैटर है ये थोड़ा फ्लफ़ी हो जाए। तो जब ये फ्लफ़ी हो जाएगा, आपने इसको पानी का एक बॉल लिया, उसके अंदर आपने डाला और आपने देखा कि वो डिज़ोल्व नहीं हो रहा, वो घुल नहीं रहा पानी के अंदर तो मीन्स के आपका ये वाला बैटर जो है दही भल्ले का वो रेडी हो चुका है। फिर उसके बाद क्या करना है, आपने जब ये अच्छे से फ्लफ़ी होगा वो आपको पता चल जाएगा, वो बड़ा अच्छा क्रीमी सा देखें ये लुक आ रही होती है। उसके बाद अब आपने इसके फ्राइंग का काम शुरू करना है। आप इसको डीप फ्राई करेंगे। एक दफ़ा में आपने इसको फ्राई करके आपने निकाल लेना है। अगेन आपने रीफ्राई करना है अगर आपने इसको फ्रीज़ करना है तो। फ्रेश के लिए तो यही होता है कि बस फ्राई किया अच्छे से और उसके बाद आपने उसको पानी में डालना है। पानी में डाल के जब आप थोड़ा टाइम रखेंगे वो पानी सोख करेंगे, फिर आपने उसको पानी से निकाल के निचोड़ लेना, लाइक हल्का सा हाथ पे दबा देना है तो वो पानी सारा निकल जाएगा। देन आपने उसको अपना दही वाला पानी जो होता है उसमें डाल देना है और उसके बाद आपने नेक्स्ट जो है दही के अंदर थोड़े बहुत मसाले डाल के और ये भल्ले डालने होते हैं, वो एक अलग से प्रोसेस है दही भल्लों वाला। तो यहाँ पे अभी को मैं आपको बता रही हूँ कि आपने इसको स्टोर कैसे करना है। एक दफ़ा आपने फ्राई किया, फिर आपने ये रीफ्राई हो रहे हैं, रीफ्राई करके और जब ठंडे हो जाएंगे तो आपने इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के फ्रीज़ कर देना है। रीफ्राइंग जब आप कर रहे होते हैं तो उससे ये होता है कि इनके अंदर जो नमी होती है, बिल्कुल मॉइस्चर होता है ना, वो बिल्कुल ड्राई करना होता है हमने, तो वो ड्राई हो जाता है बिल्कुल। अच्छा, जब आप फ्रीज़र से, अब आपको जिस दिन बनाने हैं तो अब आप फ्रीज़र से जब निकालेंगे सुबह, आपने निकाल के इसको गर्म खोलते पानी में आपने डाल देने हैं, तो वो थोड़े टाइम के बाद बहुत अच्छे सॉफ्ट हो जाते हैं। और अब आपने इसका दही भल्ले बनाने के लिए क्या रेडी करना है, दही को बीट करना है, थोड़ा सा दूध डाल के, थोड़ी सी चीनी डाल के उसको आपने अच्छे से बीट कर लिया। फिर आपने अपने दही भल्ले पानी में से निचोड़ के हल्के से हाथों पे दबा के आपने निकाल के और उस दही में डालने हैं। फिर आपने टमाटर, प्याज, चटनियाँ जो भी आपके लवाज़मात हैं वो डाले और आपका दही भल्ले हो गए रेडी।